सो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं वार्म अप से। आप अपनी मैट पर खड़े हो जाइए, पैर शोल्डर विड्थ अपार्ट, हाथ आप कमर पे रखेंगे एंड सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक रोटेशन से। तो चलिए आप भी स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे अपनी गर्दन को। ऑलराइट, प्रॉपरली धीरे 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 करते जाइए, कोई फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम 10 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से प्रॉपरली कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से करना है। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज अगर आपका हो जाए देन उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा रोटेट करेंगे गर्दन को। वार्म अप करना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रॉपरली करते रहिए 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज इससे हमारी मसल्स, हमारे जॉइंट्स फ्री हो जाते हैं, जिससे हम अपना हेल्दी परफॉर्मेंस दे सकते हैं या फिर हमें एक्सरसाइज को करने में जो है बेहतर तरीके से मदद मिलती है। 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज चालू रखिए, प्रॉपरली माइंड मसल कनेक्शन बनाते हुए फील करिए उस स्ट्रेच को जो आप वहाँ पर कर पा रहे हैं, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। चेंज, दूसरी एक्सरसाइज, पाम्स को जो है आप शोल्डर्स पर रख दीजिए हाथ मोड़कर, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसे हम कहते हैं शोल्डर्स रोटेशन। 10 टाइम्स आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, प्रॉपरली मसल को फील करते हुए आप करिए एंड देन 10 टाइम्स होने के बाद आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 5 4 3 2 एंड लास्ट वन। वेरी गुड। चेंज, अब हम कर रहे हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज, बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से बॉडी को स्ट्रेच कर रहा हूँ एंड जिस तरीके से जहाँ पर हमारे हाथ जा रहे हैं उसी तरफ हमारी गर्दन भी होनी चाहिए। तो चलिए चालू हो जाइए। 5 टाइम्स राइट साइड एंड देन 5 टाइम्स लेफ्ट साइड। ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है, पूरी बॉडी को प्रॉपरली मूवमेंट को इम्प्रूव करने में ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। एंड देन इसके बाद हम चेंज, सेम पैटर्न में ही एक्सरसाइज को एक डिफरेंट वेरिएशन दे रहे हैं। प्रॉपरली आप स्क्रीन पर देखिए, हम सिर्फ हाथों को जहां लेटरली मूव कर रहे थे अब हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो 5 टाइम्स लेफ्ट साइड एंड देन 5 टाइम्स राइट साइड। लास्ट 3 2 एंड 1। अब जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसके लिए हाथों को ऊपर उठाइए, फ्रंट शोल्डर से पैरेलल मुट्ठी बनाइए एंड रिस्ट रोटेट करना है। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज हम रोटेट करेंगे, प्रॉपरली रोटेट कीजिए 10 टाइम्स एंड जब 10 टाइम्स हो जाए फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। प्रॉपरली हर तरीके से मूव कीजिए, आपके जॉइंट्स फ्री हो जाने चाहिए। वेरी गुड, करते रहिए। चेंज, इसके बाद हम देखिए साइड बाय साइड बैंड होने वाले हैं। जब आप ऊपर आएंगे तब आप सांस लेंगे, जब आप बैंड करेंगे तब आप सांस छोड़ेंगे। तो चलिए शुरू कीजिए। 5 टाइम्स राइट साइड एंड देन 5 टाइम्स लेफ्ट साइड। प्रॉपरली करते जाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो है थोड़ी सी अगर आप चाहें तो स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा झुकना नहीं है एंड गिनती करते हुए कीजिए। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चेंज, अब हम बैक को स्ट्रेच करेंगे। बैक को स्ट्रेच करने के लिए आप देखिए मैंने पैरों को किस तरीके से शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन किया हुआ है एंड हाथों को क्रॉस करके मैं सामने की तरफ स्ट्रेच कर रहा हूँ। पीछे जो है मेरी बैक प्रॉपरली स्ट्रेच हो रही है। तो आप देखिए मैंने सांस ली एंड जब मैं बैंड हुआ हूँ इस पोजीशन में तब मैंने सांस बाहर छोड़ दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करिए। आप भी यहाँ पर पोजीशन देखिए, हाथों को क्रॉस किया, शोल्डर विड्थ से ज़्यादा हमने पैरों को स्ट्रेच किया एंड सांस छोड़ते हुए आगे जो है होल्ड कीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे कि आप आपकी बैक में प्रॉपर स्ट्रेच देख पा रहे होंगे एंड उस स्ट्रेच को फील कीजिए, माइंड मसल कनेक्शन बनाइए। दोस्तों जो हम नेक्स्ट मूवमेंट करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं वेस्ट रोटेशन। ये एक्सरसाइज हम सभी ने देखी है, बचपन से हम सभी लोग करते आ रहे हैं। सो चलिए शुरू कर दीजिए। प्रॉपरली करेंगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, ऑलराइट, एंड फिर जब 10 टाइम्स क्लॉकवाइज हो जाए देन 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। मैं यहाँ पर एक चीज़ आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इस एक्सरसाइज को हिप रोटेशन कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में हिप रोटेशन है ही नहीं। हमारी हिप्स कहाँ रोटेट करते हैं, हमारी वेस्ट रोटेट करती है। ऑलराइट, एंटी क्लॉकवाइज अगर 10 टाइम्स क्लॉकवाइज हो जाए देन 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। मैं भले यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन में 2-3 चीज़ें अलग अलग बताता हूँ, लेकिन आपका पूरा ध्यान आपकी एक्सरसाइज पर एंड जो आप मूवमेंट कर रहे हैं उस पर प्रॉपरली होना चाहिए एंड हर पोजीशन में माइंड मसल कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अब नेक्स्ट मूवमेंट पर स्विच करने की बारी आ गई है। एक लेग को हम प्रॉपरली उठाएंगे एंड देखिए मैंने किस तरीके से दोनों हाथों से उसको होल्ड किया है। चलिए आप भी स्टार्ट कर दीजिए, रुकना नहीं है, होल्ड कीजिए 10 सेकेंड 5 सेकेंड होल्ड कीजिए। सेम चीज़ हम नेक्स्ट लेग से भी करने वाले हैं।
होल्ड किया आपने प्रॉपरली एंड उस स्ट्रेच को फील कीजिए अपने थाइस के पीछे वाले हिस्से में। ऑलराइट, अब हम सेम चीज़ कर रहे हैं लेकिन लेग को ट्विस्ट करके कर रहे हैं। इससे हमारे लेग्स को, हमारी मसल को एक अलग स्टिमुलेशन मिलेगा। कम से कम 5 सेकेंड ज़रूर होल्ड कीजिए। चेंज, ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारी लेग्स में जो स्टिफनेस होती है वो दूर हो जाती है। तो डेफिनेटली अच्छे से 5 सेकेंड होल्ड करते हुए कीजिए। नेक्स्ट मूवमेंट पे स्विच करेंगे। इसे कहा जाता है अल्टरनेट टो टच। इस एक्सरसाइज को आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। हाथों को स्ट्रेच किया सामने एंड देन टच करना है लेग्स को क्रॉस करते हुए। ये एक्सरसाइज आप सभी देख रहे हैं और हम सभी बचपन से करते हुए आ रहे हैं। तो कम से कम राइट साइड 20 टाइम्स, लेफ्ट साइड 20 टाइम्स, इस हिसाब से हम कम से कम 40 टाइम्स इस एक्सरसाइज के रेपिटेशन करने वाले हैं। तो फास्ट कीजिए क्योंकि अभी आपका वार्म अप एंड होने को आने वाला है। तो थोड़ी सी अपनी मूवमेंट को, अपने पेस को भी बढ़ाते जाइए। सो दोस्तों, फाइनली जो लास्ट में हम वार्म अप कर रहे हैं वो कर रहे हैं फुट का। इसे कहते हैं फुट रोटेशन। पोजीशन लीजिए, एक लेग को थोड़ा सा आगे उठाइए एंड क्लॉकवाइज हम 10 टाइम्स रोटेट करेंगे। देखते भी रहिए और करते भी रहिए। एंड जब 10 टाइम्स हो जाए प्रॉपरली रोटेट करके, गोल प्रॉपर ऊपर नीचे साइड बाय साइड, देन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 5 to 10 टाइम्स। जब एक लेग से हो जाए, सेम प्रोसेस हम दूसरी लेग से भी रिपीट करेंगे। हर एक मूवमेंट को प्रॉपर कीजिए बिकॉज जितना अच्छे से आप करेंगे उतना ही अच्छा आपको एक्सरसाइज करने में आपका मन लगेगा एंड आपको एक्सरसाइज करने में अच्छा भी लगेगा। अगर प्रॉपरली हमारी मसल्स का, जॉइंट्स का रोटेशन हो जाता है देन डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा लगता है फिर एक्सरसाइज करने में। तो क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम। सो दोस्तों, फाइनली इस वार्म अप को एंड करने से पहले हम थोड़ा सा जंप करेंगे। 10 टाइम्स यहाँ पर आप प्रॉपरली जंप कीजिए अपने पंजों के बल पर। इससे ब्लड सर्कुलेशन एनहेंस होगा और आपको एक्सरसाइज करने में बहुत मदद मिलेगी। तो 10 टाइम्स जब हो जाए फिर उसके बाद हम 10 टाइम्स यहाँ पर कर रहे हैं जंपिंग जैक्स। प्रॉपरली कीजिए एंड महसूस कीजिए। ये एक तरीके का कार्डियो का काम करेगा जिससे आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो रुकना नहीं है, करते रहिए। सो दोस्तों, यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 मिनट का ब्रेक। आप चाहें तो अपना पसीना पोंछ लीजिए, पानी पी लीजिए एंड वीडियो को पॉज कर दीजिए। 1 मिनट से ज़्यादा का रेस्ट नहीं लेना है, फिर से आपको स्टार्ट करना है। सो दोस्तों, हम जो पहली एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको पोजीशन कुछ इस तरीके से लेनी है कि शोल्डर विड्थ अपार्ट आपके पैर हो एंड आपको हाथों को सांस भरकर ऊपर उठाना है एंड देन सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है अपने पैरों को, या फिर आप अपने पंजों को टच कर सकते हैं। तो चलिए पोजीशन लीजिए एंड शुरू करते हैं। सिर्फ 5 बार करना है। सांस भरेंगे, ऊपर होल्ड करेंगे 2 सेकेंड, नीचे जाएंगे 3 सेकेंड होल्ड करेंगे। आई एम श्योर कि आप लोग भी करना शुरू कर चुके होंगे। सिर्फ और सिर्फ 5 बार करना है। 3, सांस छोड़ते हुए नीचे होल्ड कीजिए 3 सेकेंड्स, अप, सांस भरते हुए अप 2 सेकेंड होल्ड, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, होल्ड कीजिए 3 सेकेंड होल्ड करेंगे, ऊपर जाएंगे सांस लेते हुए 2 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर से सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए, होल्ड कीजिए 5 सेकेंड। इस तरीके से ये 5 बार हुआ। ट्रस्ट मी, ये एक्सरसाइज बहुत 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 ही इफेक्टिव है। यहाँ पर आपको 5 सेकेंड्स का रेस्ट है। हम फिर से अब इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। आइए एक बार फिर से जो है पोजीशन लेते हैं और इस एक्सरसाइज को रिपीट करते हैं। अब हम 10 बार करेंगे एंड थोड़ा सा फास्ट करेंगे। नीचे 2 सेकेंड, ऊपर 2 सेकेंड। चलिए शुरू करते हैं। डाउन 1, अप डाउन। 10 बार हम करेंगे, सभी को करना है। अप, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए डाउन, अप डाउन। टाइम टू टाइम आप स्क्रीन पर भी देखते रहें एंड प्रॉपरली करते भी रहें। ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूसली हम स्क्रीन पर देखते रहें। मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देता जा रहा हूँ, वैसे वैसे आप फॉलो भी कर सकते हैं एंड टाइम टू टाइम आप स्क्रीन पर भी देखते रहें। लास्ट 3 टाइम्स, अप डाउन। सांसों का पूरा ख्याल रखें कि जब आप ऊपर जा रहे हैं तब आप सांस भरें एंड जब आप नीचे जा रहे हैं सांस छोड़ें। इस तरीके से ये पोस्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम स्विच करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं वृक्षासन। तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इस एक्सरसाइज को करना कैसे। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप पोजीशन लीजिए, शोल्डर विड्थ अपार्ट,
जो है, फिर आपको एक पैर को उठाना है एंड जो उस पैर के तलवे हैं वे दूसरे पैर की इनर वाली जो जंघा है या कहिए जो थाइस है वहाँ पर आपको रखना है। एंड फिर हाथों को लेटरली आप उठाएंगे एंड हाथों को सांस भरते हुए आप ऊपर जोड़ेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर मुझे स्क्रीन में देख सकते हैं। इस पोजीशन में कम से कम हम 10 से 15 सेकेंड होल्ड करेंगे। आप मुझे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपकी नज़र अगर एक जगह पर टिकी होगी तो फिर आप गिरेंगे नहीं। पॉसिबिलिटी है कि आप गिरें शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे आप समझ जाएंगे। फिर जब हो जाए हाथ नीचे लाइए धीरे धीरे एंड फिर पैरों को नीचे लाएंगे। ये हो गया हमारा पहला। सेम पैटर्न हम दूसरे लेग से भी रिपीट करेंगे। फिर हम दायां लेग उठाएंगे, इनर थाइस में उसे होल्ड करेंगे, हाथों को लेटरली स्ट्रेच किया एंड ऊपर जो है नमस्कार की स्थिति में। जब हम ऊपर हाथों को उठाते हैं तो हमें सांस को अंदर होल्ड करना है इस नमस्कार की स्थिति में। नज़र एक जगह टिकी हुई 10 सेकेंड तक हमें होल्ड करना है। शुरुआत में आप थोड़ा हिलेंगे ढुलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप कोशिश करते जाएंगे ये आसन और परफेक्ट होता जाएगा। जब हो जाए 10 सेकेंड 15 सेकेंड हाथों को नीचे लाइए एंड फिर पैरों को नीचे ला सकते हैं। एक बार फिर से जो है हम दोनों लेग से रिपीट करेंगे। चलिए फिर से एक और बार पोजीशन लीजिए, हाथ उठाइए एंड ऊपर होल्ड कीजिए। आप देख सकते हैं कि जो मेरे हाथ है वो कानों से बिल्कुल सटे हुए हैं, नज़र एक जगह टिकी हुई। ये एक्सरसाइज बहुत ही कमाल की है। ये हमारे कंसंट्रेशन लेवल को इम्प्रूव करने में मदद करती है। मैं बोल रहा हूँ और आपका ध्यान एक्सरसाइज करने पर भी होना चाहिए। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाइए एंड फिर पैरों को नीचे ला सकते हैं। एक बार फिर से लास्ट बार इसे रिपीट करेंगे। सेम दूसरे लेग से हम रिपीट कर रहे हैं। हाथों को उठाइए एंड ऊपर सांस भरते हुए नमस्कार की मुद्रा में। ये हमारे लेग्स को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। लेग्स को ये प्रॉपर शेप देने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। कंप्लीट एक्सरसाइज है हमारी पूरी बॉडी के लिए। यहाँ पर आप देखिए मैं थोड़ा सा बीच में हिल रहा हूँ। शुरुआत में ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे जैसे हम कोशिश करते जाएंगे ये एक्सरसाइज और ज़्यादा परफेक्ट होते जाती है। एंड हाथों को नीचे लाया एंड पैर नीचे। इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज हुई। वन ऑफ द बेस्ट योगा पोज है वृक्षासन करना। सो इसी के साथ हम 10 सेकेंड का रेस्ट करेंगे। मुझे पसीना आ रहा है तो मैं पसीना पोंछ लेता हूँ। आप भी पानी पीना चाहें या पसीना पोंछना चाहें तो पोंछ लीजिए। अब हम स्विच करेंगे अपने थर्ड योगा पोस्चर। सो यहाँ पर जो है हमारा रेस्ट ख़त्म होता है। एंड अब दोस्तों हम जो आसन करने जा रहे हैं उसे कहा जाता है वीरभद्रासन। तो आप मेरी सबसे पहले पोजीशन देख लीजिए और आप भी देखते हुए करते जाइए। पैरों को आप स्ट्रेच कर दीजिए। शोल्डर से और ज़्यादा हम जो है स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना आपकी कैपेसिटी हो उतना ही, ज़बरदस्ती ज़्यादा ना करें। फिर आप देखिए मैंने एक लेग को जो है बाहर की तरफ निकाल दिया है एंड फिर हाथों को चेस्ट के पास क्रॉस किया है एंड सांस भरते हुए मैं जो है आप देखिए घुटनों को मोड़ते हुए आगे की तरफ झुका हुआ हूँ। आई एम श्योर कि आप लोग भी मुझे देखते हुए इसे कर रहे होंगे। इस पोजीशन को कहा जाता है वीरभद्रासन। सांस को अंदर होल्ड करके रखा होगा आपने एंड इस पोजीशन में कम से कम 10 सेकेंड तक आपको होल्ड करना है। मेरी पोजीशन आप देखिए प्रॉपर है, आप भी कुछ इस तरीके से करेंगे। एक जगह से जब आप हो जाएं फिर आप सेंटर पर वापस आ जाइए एंड फिर से हाथों को क्रॉस कीजिए, लेग को बाहर की तरफ निकालिए, दूसरे लेग को, एंड सांस भरते हुए फिर से जो है आपको इसी पोजीशन को रिपीट करनी है। यहाँ पर हम कम से कम 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। आई एम श्योर कि आप मुझे स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे एंड आप लोग भी कर पा रहे होंगे। ये बहुत 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 ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। जब एक बार ये सेट हो जाए तब आप थोड़ा सा जो है रेस्ट कर सकते हैं 10 सेकेंड के लिए। एंड ट्रस्ट मी ये बहुत बहुत ही कमाल की एक्सरसाइज है। तो चलिए एक बार फिर से पोजीशन लीजिए, पैरों को स्ट्रेच कीजिए, सामने आप देख सकते हैं। एंड लेफ्ट वाले फुट को जो है बाहर की तरफ निकालिए, हाथों को चेस्ट के पास क्रॉस कीजिए एंड सांस भरते हुए घुटनों को मोड़ते हुए आप हाथों को आगे की तरफ निकालिए एंड घुटने मोड़ दीजिए। सो ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। थाइस को, स्पेशली जो हमारी पीछे वाली थाइस का जो हिस्सा है उसे स्ट्रेंथन करने में मदद करती है। ग्लूट्स को, हिप्स को, मोबिलिटी वहाँ की लेवल को इम्प्रूव करती है। बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। थाइस के फैट को कम करने में मदद करती है। दूसरी जगह से हम इसे रिपीट करेंगे। आई एम श्योर कि मैं आपको बेनिफिट्स बता रहा हूँ और आप देखते हुए करते भी जाइए। दूसरी तरफ से हम रिपीट कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन योगा पोस्चर में से मैं एक कहूँगा, तभी इसका नाम जो है वीरभद्रासन यानी कि वॉरियर पोज कहा जाता है। ये शरीर को वज्र की तरह कठोर बनाने में, हेल्दी बनाने में बहुत मदद करती है। 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे
एंड 10 सेकेंड होने के बाद हाथों को वापस लाइए एंड आप अपनी नेचुरल पोजीशन पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। हम यहाँ पर फिर से जो है 10 सेकेंड का रेस्ट लेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक पोस्चर के बाद हम 10 सेकेंड का रेस्ट यहाँ पर ले रहे हैं। सो अब दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज पर स्विच करने के लिए हमें बैठना होगा। एक घुटने को मोड़िए ज़मीन पर, फिर दूसरे घुटने को, फिर वज्रासन लीजिए एंड फिर पैरों को स्ट्रेट कर दीजिए। ये होता है बैठने का तरीका। अब हम आएंगे अपनी दंडासन की स्थिति में। दंडासन की स्थिति कैसी होती है? पैरों को स्ट्रेट कर दिया एंड जो आपके हाथ हैं वो आपके हिप्स के बाजू में इस तरीके से रखे होंगे। तो यहाँ पर ये हमारी होती है दंडासन पोजीशन। सो अब जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं चक्की चलासना, जो आपको डेफिनेटली आपने पहले भी देखी होगी। सो हाथों को क्रॉस करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं मुट्ठी बना दी है मैंने दोनों हाथों की, एंड सांस छोड़ते हुए जो है हमें चक्की पीसनी होती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो 10 बार क्लॉकवाइज करना है एंड 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए आप भी पोजीशन लीजिए एंड शुरू करते हैं। चक्की चलासना 10 बार क्लॉकवाइज। 1 2 3 करते रहिए और मेरे इंस्ट्रक्शंस भी आप सुनते रहिए। सामने जब आप जा रहे हैं यानी कि अपने फुट के पास, तब आप सांस छोड़ेंगे एंड जब आप पीछे आ रहे हैं तब आप सांस लेंगे। लास्ट 3 2 एंड 1। चलिए चेंज, दूसरी तरफ से रोटेट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑलराइट, वेरी गुड। यहाँ पर हम 5 से 10 सेकेंड का थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। ट्रस्ट मी, मैं बर्न को फील कर पा रहा हूँ। ये फैट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बैक को स्ट्रेच करने में मदद करती है एंड हमारे स्टमक के हर एक पार्ट में इसका बहुत ही बेहतरीन इम्पैक्ट होता है। तो चलिए रेस्ट खत्म करते हैं, ज़्यादा देर का रेस्ट नहीं लेंगे। फिर से दंडासन की पोजीशन लेंगे, फुट को थोड़ा सा आगे खींचेंगे, पोजीशन ली एंड स्टार्ट। 10 बार हम फिर से करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है जो अपने लेग्स को, जो अपनी बॉडी को कम्प्लीटली सुडौल बनाना चाहते हैं, हेल्दी और फिट दिखना चाहते हैं। आई एम श्योर कि आप लोग करते भी रहिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनते भी रहिए। 10 बार क्लॉकवाइज हो जाए देन उसके बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज भी रिपीट करना है। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक एक्सरसाइज को करते समय आपका पूरा ध्यान माइंड मसल कनेक्शन पर, यानी कि जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उसका किस मसल पर इम्पैक्ट पड़ रहा है और आप उस एक्सरसाइज को अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये हमारा चक्की चलासना एंड होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप देखिए मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, आप भी चाहें तो स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। हल्का सा अगर पानी पीना हो तो 1 आध घोंटा पी सकते हैं। एंड अब आप सुखासन की स्थिति में आ जाइए, यानी कि पैरों को मोड़कर आप थोड़ी देर बैठ जाइए एंड थोड़ा सा हम यहाँ पर रेस्ट लेंगे। इतनी देर से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होगा। तो आप इनहेल करिए एंड एक्सेल आंखें बंद करके। ऐसा हम कम से कम 2 से 3 बार डीपली इनहेल और एक्सहेल करेंगे। सो दोस्तों, अब जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं इन एंड आउट्स। तो आप अपने पैरों को सीधा स्ट्रेट कर दीजिए एंड आप सबसे पहले देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो लेग्स स्ट्रेट हैं, लेग्स को थोड़ा सा ऊपर उठाइए एंड फिर पैरों को घुटनों से मोड़ना है, पेट के करीब लाना है एंड देन स्ट्रेट करना है। इसे हम कहते हैं इन एंड आउट्स। सो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट में हम कुछ इस तरीके से होल्ड करेंगे सामने। तो चलिए पोजीशन लीजिए दंडासन। यहाँ पर आप पैरों को ऊपर उठाइए, देखिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ एंड स्टार्ट कीजिए। कम से कम आपको 20 टाइम्स इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है। आगे जाएंगे, सांस लेंगे, पीछे आएंगे यानी कि जब पेट के पास लाएंगे तो सांस हम छोड़ेंगे। लास्ट 10 टाइम्स। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लास्ट में हम होल्ड करेंगे 2-2 या 3-3 सेकेंड। ट्रस्ट मी, मुझे पता है कि जब मैं इस एक्सरसाइज को कर रहा हूँ मैं बर्न फील कर पा रहा हूँ एंड आई एम श्योर कि आप भी इस एक्सरसाइज को कर रहे होंगे तो आप भी बहुत बर्न फील कर पा रहे होंगे, स्पेशली अपने स्टमक में। ये फैट लॉस को करने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारा बेली फैट है, जा नहीं रहा है। ट्रस्ट मी, आप ये एक्सरसाइज करके देखें, हफ्ते में 2 बार आप खुद ब खुद जो है आपके पेट में चेंजेस देखेंगे, इंप्रूवमेंट देखेंगे, आपका पेट अंदर हो जाएगा। तो चलिए हमारा रेस्ट हो गया है 5 सेकेंड का। हम एक बार फिर से सांस को गहरा भरकर जो है इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलिए पोजीशन लीजिए, ऊपर उठाया एंड स्टार्ट। 2 3 4 5 6। इनहेल एक्सहेल का ध्यान रखिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लास्ट 10 टाइम्स। 4 5 6 7 8
9 एंड 10। आगे होल्ड कीजिए 2-2 3-3 सेकेंड। वेरी गुड। तो यहाँ पर जो है हमारी ये एक्सरसाइज एंड होती है। ये भी एक्सरसाइज का एंड नहीं है, हमारी सिर्फ ये एक्सरसाइज एंड हुई है। यहाँ पर आपके पास 10 सेकेंड है, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसके लिए हमें लेटना होगा। तो लेटने का एक तरीका होता है, कोई भी एक साइड करवट लेके जो है आपको लेटना होता है। कभी भी आप स्ट्रेट ना लेटें, जैसा कि आपने यहाँ वीडियो में भी देखा। अब जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं मर्कटासन। मर्कटासन को करने के लिए आप देखिए मैंने किस तरीके से हाथों को जो है स्ट्रेच कर दिया है साइड बाय साइड। उसके बाद आप अपने घुटनों से मोड़ते हुए पैरों को क्लोज लाइए अपने हिप्स के पास एंड पैरों के बीच में कम से कम 10-15 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। उसके बाद सांस छोड़ते हुए आप अपने लेग्स को गिराते जाइए। यहाँ पर आप मेरी पोजीशन देखिए, एक तरफ जहाँ मेरा घुटना है तो वहीं दूसरे पैरों का जो है एंकल जॉइंट पर मेरा जो है लेग रखा हुआ है। आप प्रॉपरली देखिए, पहले आप देख लीजिए प्रॉपरली एक्सरसाइज को, फिर आप सांस भरते हुए ऊपर आइए एंड फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड आपको लेग को गिराना है। और आप देखिए जिस तरफ मेरे लेग जा रहे हैं उसके अपोजिट मेरी जो है गर्दन जा रही है। तो इस तरीके से जो है ये पूरी एक्सरसाइज होती है। चलिए शुरू करते हैं। पोजीशन लीजिए, सांस भरिए एंड सांस छोड़ते हुए अपने लेग को एक साइड गिराते जाइए एंड उसके अपोजिट आपकी गर्दन होगी। कोशिश करिए कि सांस बाहर ही छूटी हुई हो एंड इस पोजीशन में कम से कम 5 से 10 सेकेंड आप होल्ड करेंगे। इसके बाद आप सांस भरिए, फिर से लेग को ऊपर उठाइए एंड फिर से सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ अपने लेग को गिराइए एंड उसके अपोजिट तरफ आपकी गर्दन होगी। जैसे जैसे ब्रीदिंग पैटर्न मैंने आपको बताया वैसे वैसे आप करते जाइए। 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद फिर से सांस भरकर जो है आप लेग को वापस ऊपर लेकर आइए। एक बार फिर से जो है हम इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। एक बार लेफ्ट बार एंड एक बार फिर से राइट बार। आप कोशिश करते रहिए, मैं जो इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहा हूँ आप वो भी फॉलो करते रहिए। हर एक एक्सरसाइज को जो है यहाँ पर आप देखिए 10 सेकेंड होल्ड करना है। भले आप थोड़ा सा धीरे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सरसाइज बहुत ही बेस्ट है, पोस्चरल डिफॉर्मिटी को दूर करने में मदद करती है एंड स्ट्रेस को भी दूर करने में मदद करती है। जब कंप्लीटली हो जाए तब आप अपने लेग्स को स्ट्रेच कर दीजिए एंड 10 सेकेंड के लिए हम शवासन कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। सो दोस्तों, अब जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं पवन मुक्तासन। तो इसके लिए आप मेरी सबसे पहले पोजीशन देख लीजिए प्रॉपरली। आपको एक लेग को जो है घुटनों से मोड़कर जो है अपने चेस्ट के पास लाना है, हाथों को क्रॉस करना है एंड उस लेग को जो आपने मोड़कर लाया उसके ऊपर घुटनों के पास जो है सांस भरते हुए आप ऊपर उठेंगे एंड आपका जो घुटना है वो कोशिश करनी है कि नाक से टच हो। तो इस तरीके से आपको जो है सांस को अंदर होल्ड करना है एंड फिर लेग को नीचे लाना है। सेम एक्सरसाइज, सेम पैटर्न आपको दूसरे लेग से रिपीट करना है एंड फिर दोनों लेग से रिपीट करना है। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए पोजीशन लीजिए। ऑलराइट, एक लेग को घुटने से मोड़ दीजिए, हाथों से क्रॉस करके उस लेग को जो है एंड सांस भरते हुए आप ऊपर उठेंगे एंड आपका जो घुटना है वो आपकी नाक से टच हो। सांस भरी होगी आपके अंदर, मैंने आपको पहले ही बताया था, कम से कम 10 सेकेंड तक आप होल्ड कीजिए। फिर उसके बाद आप बॉडी को नीचे लाइए एंड फिर पैरों को धीरे धीरे नीचे छोड़िए। सेम पैटर्न आपको दूसरे लेग से जो है रिपीट करना है। 2-3 सेकेंड के रेस्ट के बाद लेग को मोड़ा, हाथों को क्रॉस किया आपने एंड सांस भरते हुए आप ऊपर उठिए। इस पोजीशन में कम से कम 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। ये वन ऑफ द बेस्ट योगा पोस्चर में से एक है। फैट लॉस करने में, पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन्हें दूर करने में मदद करता है। एंड फिर लेग को आप नीचे रख सकते हैं 10 सेकेंड बाद। दोनों लेग से हमने कर दिया, इसे हम कहते हैं अर्ध पवन मुक्तासन। अब हम फाइनली कर रहे हैं पूर्ण पवन मुक्तासन, जिसमें हम दोनों लेग को जो है, आप देखिए घुटने को मैंने मोड़ दिया, आप देखते भी रहिए और करते भी जाइए। थाइस को अपने पेट के पास लाइए, हाथों को जो है क्रॉस कीजिए दोनों लेग्स के ऊपर से एंड फिर सांस भरते हुए ऊपर उठिए एंड बीच में जो है आपको होल्ड करना है यहाँ पर। सो कम से कम 10 से 15 सेकेंड हम होल्ड करेंगे। ये पेट की बीमारियों को दूर करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट योगा पोस्चर में से एक है, इसलिए इसे कहा जाता है पवन मुक्तासन। स्पेशली जिन लोगों को गैस की बहुत समस्या होती है उनके लिए रामबाण उपाय में से एक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो पवन मुक्तासन है, आपने देखा कि हमने पहले एक सिंगल लेग से किया, फिर हमने डबल लेग से किया। इसके बाद आप यहाँ पर कम से कम 10 से 20 सेकेंड के लिए रेस्ट करेंगे। इनहेल करिए, एक्सहेल करिए,
अपनी बॉडी को महसूस कीजिए, ब्लड सर्कुलेशन को जो है आप महसूस कीजिए। सो दोस्तों, अब जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ये डेफिनेटली आपने कभी ना कभी की होगी। इसके लिए आपको आपके हाथों को हिप्स के नीचे रखना है, पैरों को ऊपर उठाना है एंड देन गोल घुमाना है। राइट, क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे 8 टाइम्स एंड देन सेम एंटी क्लॉकवाइज जो है 8 टाइम्स हमें घुमाना है। तो चलिए पोजीशन लीजिए, आइए शुरू करते हैं। सांस भरते हुए ऊपर उठाइए एंड देन गोल गोल घुमाना शुरू कीजिए। यहाँ पर जो है आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। कम से कम हम 8 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 4 5 प्रॉपरली आप ऊपर लेकर जाइए एंड देन नीचे लेकर आइए। लास्ट वन मोर टाइम, 8 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड देन 8 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अब हम उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट वन 8। वेरी गुड। आज का ये जो सेशन है ये हमारा सेशन डेडिकेटेड है एब्स को एंड लेग्स को। आपने देखा होगा कि कंटिन्यूसली हमारी जो एक्सरसाइज है वो एब्स और लेग्स को डेडिकेटेड है। यहाँ पर आपके पास 10 से 15 सेकंड है, आप रेस्ट कर लीजिए। मुझे पता है कि पेट में जो है किस तरीके से बर्निंग सेंसेशंस हो रहे होते हैं, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ तो मैं उस चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ एंड आई एम श्योर कि आपको भी बहुत ज़्यादा जो है बर्निंग सेंसेशन और पेन जैसा हो रहा होगा। बट बियर कीजिए, बहुत ज़्यादा देर हम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही कर रहे हैं। तो चलिए फिर से पोजीशन लीजिए एंड शुरू कीजिए। लेग को ऊपर उठा के गोल गोल घुमाना शुरू कीजिए। 8 टाइम्स क्लॉकवाइज। 4 5 6 7 एंड 8 टाइम्स क्लॉकवाइज होने के बाद 8 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करना है। ना बहुत फास्ट करना है ना बहुत स्लो करना है, मीडियम पेस में हम करेंगे एंड माइंड मसल कनेक्शन बनाते हुए। बर्निंग सेंसेशन को फील कीजिए जो आप अपने एब्डोमेन में फील कर पा रहे हैं। मैं फील कर पा रहा हूँ और मुझे पता है कि कितना पेन हो रहा है, बट यस यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। सो यहाँ पर हम ले रहे हैं कुछ सेकंड का रेस्ट। 5 से 6 सेकंड्स का जब आपको रेस्ट हो जाए फिर उसके बाद जो है आप पेट के बल यानी कि पलट जाइए और पेट के बल आपको जो है लेटना है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर मेरी पोजीशन देख सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। अब जो हम इस हमारे सेशन की लास्ट एक्सरसाइज या योगा पोस्चर करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं धनुरासन। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ कि कैसे किया जाता है। पेट के बल आप लेट चुके हैं, अब आप घुटनों से अपने एक पैर को मोड़िए एंड हाथ को पीछे लेकर जाइए एंड एंकल जॉइंट को आप देखिए किस तरीके से मैंने होल्ड किया है। और फिर उसके बाद आपको सांस भरते हुए ऊपर उठना है। अपने लेग्स को भी उठाइए ऊपर से, पीछे से एंड आगे से गर्दन को भी उठाना है। आई एम श्योर कि आपने मेरी पोजीशन अच्छे से देखे होंगे। तो चलिए पोजीशन लीजिए, लेग को क्रॉस किया एंड पकड़िए एंड सांस भरते हुए लेग्स को भी उठाएंगे एंड अपर बॉडी को भी उठाएंगे। गर्दन ना तो ऊपर आसमान की तरफ देखेगी ना नीचे ज़मीन की तरफ, पैरेलल टू ग्राउंड आपकी नज़र होनी चाहिए। कम से कम 10 सेकंड तक जो है आप इस पोजीशन में होल्ड कीजिए। जितना बेहतर हो सके उतनी बेहतरीन एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। 10 सेकंड हो जाए तो पैरों को नीचे छोड़िए एंड हाथों को धीरे धीरे उठाकर आप सामने ला सकते हैं। 1 मोर टाइम जो है हम इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे 5 सेकंड के रेस्ट के बाद। तो चलिए एक बार जो है फिर से आप रेडी हो जाइए, हाथों को पीछे लेकर जाइए, लेग्स को मोड़िए, एंकल जॉइंट पर होल्ड कीजिए एंड सांस भरते हुए आप ऊपर उठिए। वेरी गुड। आई एम श्योर कि आप लोग भी एक्सरसाइज कर रहे होंगे। सामने आपकी नज़र, आप चाहें तो आंखों को बंद रख सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेच करने में मदद करती है, एब्डोमेन को स्ट्रेच करने में मदद करती है। हम इतनी देर से एब्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हमारी एक्सरसाइज का सेशन समाप्त होता है। आप इसी तरीके से लेटे रहिए, अभी आपको उठना नहीं है। पेट के बल आप लेटे रहिए थोड़ी देर के लिए, 10 सेकंड के लिए। जब आपको लगे कि आप नॉर्मल होते जा रहे हैं उसके बाद जो हम फाइनल करने वाले हैं वो है शवासन। तो शवासन के लिए जो है आप पलट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए। अब आपको स्क्रीन पर देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी जो हथेलियाँ हैं वो सीधे ऊपर आसमान को फेस कर रही होंगी।
गर्दन कोई भी एक साइड लेफ़्ट या राइट साइड जो है रख दीजिए, स्ट्रेट नहीं रखना है। अपने शरीर को आप ढीला छोड़ते जाइए। शवासन का मतलब ही होता है ऐसा व्यक्ति जो मर चुका है। तो अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, अपने पैरों को जो है ढीला छोड़ दीजिए, स्ट्रेट मत रखिए। एंड यहाँ पर आप अपनी इनहेल और एक्सहेल पर फोकस कीजिए। आप अपनी बॉडी को सबसे पहले महसूस कीजिए। किस तरीके से आप देखिए कि आपकी इनहेल और एक्सहेल हो रही है। जस्ट ऊपर जा रहा है जब आप इनहेल कर रहे हैं एंड नीचे हो रहा है जब आप एक्सहेल कर रहे हैं। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को महसूस कीजिए। अपनी हार्ट बीट को आप चाहें तो महसूस कर सकते हैं। आपका हार्ट थोड़ा तेज़ी से धड़क रहा होगा क्योंकि आपने एक्सरसाइज की है, तो कंटिन्यूसली ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। अपनी बॉडी को थोड़ा महसूस करने के बाद ग्राउंड को महसूस कीजिए जहाँ पर आपकी बॉडी अभी टच है, उस मैट को जहाँ पर आपकी बॉडी अभी टच है। एक एक बॉडी पार्ट को, हाथों को, पीठ के अलग अलग हिस्सों को, लेग्स को आप महसूस कीजिए। बॉडी को धीरे धीरे शांत होने दीजिए, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दीजिए। एंड फिर इसके बाद फाइनली आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इनहेल और एक्सहेल किस तरीके से जो है आप देखिए कि आप इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। ये तरीका है अपने मन को शांत करने का। इसके बाद जब आप नॉर्मल हो जाएं तो कवर्ट लीजिए, लेफ़्ट या राइट साइड, कोई भी एक साइड। एंड फिर उसके बाद आप उठकर बैठ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप शांति से बैठ जाइए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। स्क्रीन पर मत देखिए, सीधे शांत बैठ जाएं, कमर सीधी, गर्दन सीधी। हमेशा आपका पोस्चर सही रखने की कोशिश कीजिए। इसके बाद हाथों को हम रब करना शुरू करेंगे। आप ध्यान से सारे इंस्ट्रक्शन सुनते रहें। जब हाथ आपके गर्म हो जाएं तो फिर वही हाथ, हथेलियाँ अपनी आँखों पर रखिए। इससे हमारी आँखों की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, आँखों के रोग दूर होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। सो इस तरीके से जो है हमारा ये सेशन एंड होता है। एंड लास्ट में हम प्रार्थना करेंगे कि सभी व्यक्ति सुखी हो, हर कोई निरोगी रहे एंड हम सभी सन्मार्ग पर चलें। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से, जिसे भी हम मानते हैं। सो आज का ये सेशन समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।